It's all about humanity. हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब आप। आई होप कि सब आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मनीष सोनवने और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है ऑल अबाउट लॉ। तो पिछले 2 वीडियोस में हमने देखा दोस्तों कि कैसे प्री इंडिपेंडेंस हिस्ट्री से लेकर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग का सफ़र तय हुआ। आज हम डिस्कस करते हैं दोस्तों कि बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है। तो कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म 2 अलग अलग कंसेप्ट्स हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अलग कंसेप्ट्स को डील करता है और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वो भी एक अलग कंसेप्ट है। भारत का संविधान एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसकी एक खास अहमियत है, क्योंकि भारत का संविधान जो है वो एक फ्रेमवर्क और प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्गन्स ऑफ स्टेट और गवर्निंग द ऑपरेशन ऑफ दोज ऑर्गन्स के लिए बना है। और एक इसकी खासियत है दोस्तों कि भारत का संविधान जो है वो लोगों के चुने हुए सदस्यों ने बनाया है। जैसे हमने पिछले वीडियोस में देखा कि जो 1946 में कम्युनल बेसिस पे इलेक्शंस हुए थे और उसमें से 923 सीट्स कांग्रेस को मिले थे और 425 मुस्लिम लीग को मिले थे। संविधान एक बहुत ही वाइडर ब्रॉडर कंसेप्ट है दोस्तों, जिसमें जो संविधान है वो एक स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस, जुडिशियल डिसीजंस एंड कन्वेंशंस के ऊपर बेसिस है। इसमें कुछ लीगल नॉर्म्स हैं और कुछ नॉन लीगल नॉर्म्स भी है। अब ये लीगल नॉर्म्स जो है जो कोर्ट से अप्लाइड किए जाते हैं और जो नॉन लीगल नॉर्म्स हैं वो कन्वेंशंस, यूसेजेस, कस्टम्स, प्रैक्टिसेस और बाकी चीज़ों से उसको अप्लाइड किया जाता है। मतलब दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का मतलब है कि स्टेट ने कैसे गवर्न करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को कुछ रूल्स देता है, कुछ फंक्शंस देता है और ऑन द बेसिस ऑफ दोज रूल्स एंड फंक्शंस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ उसको डील करता है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है वो एक अलग थ्योरी है, वो एक अलग कंसेप्ट है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म स्टेट के ऊपर कुछ चेक्स और बैलेंसेस रखता है, मतलब कुछ लिमिटेशंस रखता है ताकि स्टेट आर्बिट्ररीली मतलब अपने मनमानी जो उनका जो डिसीजन है या अपने जो चाहे वो डिसीजंस वो लोगों के ऊपर थोप नहीं सकता। वो कंसेप्ट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का है। अब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो संविधान एक सर्वोच्च कानून है, एक एपेक्स लॉ है, एक सुप्रीम लॉ है और इसके ऊपर कोई भी कानून नहीं है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। संविधान गवर्नमेंट को कैसे चलना चाहिए इसके कुछ गोल सेट करता है, इसके कुछ रूल्स लेट डाउन करता है, वो भी हमारे संविधान में दिए गए हैं। संविधान 3 प्रमुख अंगों का निर्माण करता है, जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये हम सब लोगों को फंडामेंटल राइट्स भी देता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी देता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी देता है। तो ओवरऑल संविधान का जो कंसेप्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का जो कंसेप्ट है, वो रूल्स रेगुलेशंस के ऊपर डिपेंड करता है और स्टेट के लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्टेट ने कैसे फंक्शन करना है, स्टेट ने कैसे चलना है, वो हमें संविधान देता है। थॉमस पेन एक बहुत ही फेमस जूरिस्ट थे, उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट विदाउट अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ पावर विदाउट अ राइट। सो हर एक स्टेट के लिए, हर एक नेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों कितना इम्पोर्टेंट है, ये इस एक कोर्ट की वजह से, कोर्ट के ऊपर, इस स्टेटमेंट के ऊपर हमें पता चलता है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का एक जो कंसेप्ट है वो बताता है कि गवर्नमेंट ने अपने अधिकारों का सीमित इस्तेमाल करना चाहिए या गवर्नमेंट अपने अधिकारों का आर्बिट्ररी इस्तेमाल नहीं कर सकती। अब ये कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है वो एक फिलोसफिकल कंसेप्ट है और हर एक स्टेट ने, हर एक देश ने कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को फॉलो करना चाहिए ताकि एक चेक्स और बैलेंसेस की तरह
इस्तेमाल होता है और उसके ऊपर वो एक लिमिटेशंस है। मतलब जो भी हमारे मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, उसकी रक्षा की जाए, उसको प्रोटेक्ट किया जाए, वो सुरक्षित रहे। इसलिए ये कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म स्टेट के ऊपर लिमिटेशंस की तरह, वॉचडॉग की तरह काम करता है। और ये हमारी डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट के लिए जो पॉलिटिकल पावर्स है और लोगों के राइट्स है, इन दोनों के बीच में एक ब्रिज जैसा काम करता है कि गवर्नमेंट ने किसी भी हालत में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। दोस्तों, एक मजबूत कॉन्स्टिट्यूशन का महत्व, एक मजबूत कॉन्स्टिट्यूशन, एक सक्षम संविधान का इम्पोर्टेंस क्या होता है, ये हमने कुछ पिछले दिनों में देखा है। हम बहुत ही खुशनसीब है कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स ने हमें इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन दिया। अगर एक मजबूत कॉन्स्टिट्यूशन, एक मजबूत संविधान देश को नहीं मिलता तो देश की क्या हालत होती है दोस्तों, ये हमारे पड़ोसी मुल्क की जो हालत है उससे हम देख सकते हैं। चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो या म्यांमार हो, हमने देखा है कि एक मजबूत डॉक्यूमेंट न होने की वजह से उनकी सरकारें कैसे हिल गई और जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो कैसे वहाँ पे फेल होती दिख रही है। अफ़गानिस्तान में भी हमने देखा है दोस्तों कैसे लोग हवाई जहाज़ के पीछे भागते हैं। और एक हमारे देश का एक सौभाग्य है कि इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन हमें कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स ने दिया, और अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन देश की प्रगति और उन्नति में बहुत बड़ा योगदान देता है। पाकिस्तान का अगर एग्जांपल हम देखा जाए तो पाकिस्तान अलग होने के बाद से उनका यहाँ एक भी प्राइम मिनिस्टर अपने 5 साल का टर्म पूरा नहीं कर पाया। यही वहाँ का एक फेल्यूर है और यही हमारे देश का एक सक्सेस है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत बड़ा सक्सेस है कि हम प्रगति की राह पर चल रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स ने हमें एक अच्छा, सशक्त और मजबूत कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान दिया है और इसके लिए हम उनका शुक्रगुजार करना चाहिए। और यह हमारे सबकी ड्यूटी भी है, फंडामेंटल ड्यूटी भी है कि कॉन्स्टिट्यूशन की हम रक्षा करें, उसका रिस्पेक्ट करें और उसकी आलोचना एवं उसका क्रिटिसिज्म ना करें। क्रिटिसिज्म करना बहुत ही आसान है दोस्तों, लेकिन उसको फॉलो करना, उसको अवॉइड करना बहुत ही मुश्किल है। तो ये थे कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। इन शॉर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है वो गवर्नमेंट के लिए कुछ रूल्स, रेगुलेशंस, गोल्स, ऑब्जेक्ट सेट करता है। दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर एक लिमिटेशंस, एक चेक्स और बैलेंसेस रखता है ताकि गवर्नमेंट किसी भी तरह से उसका गलत इस्तेमाल ना कर सके, उसका आर्बिट्ररी डिसीजन ना ले सके। अब आते हैं दोस्तों दूसरा पार्ट जो है फॉर्म्स एंड कैरेक्टर्स ऑफ वेरियस मॉडल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें बहुत सारे मॉडल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैं, जिससे हम शुरुआत करते हैं कि कोडिफाइड एंड अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन। अब दोस्तों, कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो एक लिखित संविधान होता है, जो एक लिखित कॉन्स्टिट्यूशन होता है और वो हर एक स्टेट का सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन होता है। उसके ऊपर कौन सा भी लॉ, कोई भी रूल्स, रेगुलेशंस नहीं होते और उसका जो इंटरप्रिटेशन है वो सिर्फ एपेक्स कोर्ट जो है, मतलब कि सर्वोच्च कोर्ट जो है वो कर सकते हैं। हमारे पूरे वर्ल्ड में 53 स्टेट्स, 53 देश ऐसे हैं जिनका लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है। उनमें से भारत भी एक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें 395 आर्टिकल्स, शेड्यूल्स और पार्ट्स थे। दूसरा है इनफ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन या उसे अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। अब ये जो अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, मतलब स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बेसिस पे ही गवर्न होता है, लेकिन वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन होता है। पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में एक कुछ कंट्रियाँ ऐसी है जिनका कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे कनाडा, चाइना, इजराइल, न्यूजीलैंड, सैन मैरिनो और सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड किंगडम। ये कुछ देश है जिनका कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन है। अनफ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन जो है तीसरा एक मॉडल्स है
फ्लेक्सिबल एंड इनफ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें हम जो चेंजेस है, कुछ अमेंडमेंट्स है, कुछ सुधार है, तो उसमें हम वो ला सकते हैं। जैसे कहा जाता है कि लॉ मस्ट चेंज विद द चेंजिंग टाइम्स एंड चेंजिंग नीड्स। तो लॉ ने बदलते समय के अनुसार बदलना चाहिए, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसा प्रावधान होना चाहिए, जो भी चेंजेस है, अमेंडमेंट्स है, कुछ सुधार है, वो उसमें हम ला सकते हैं। तो वो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन में हम इजीली ला सकते हैं। इनफ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, वहाँ पे लेजिस्लेचर सुप्रीम नहीं होता है। इनफ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशंस में अगर कोई चेंजेस लाने होते हैं तो वो इतना सहज नहीं होता, कि कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर ही वैसा वो इनफ्लेक्सिबल होता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान एक परफेक्ट मिक्सचर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी है। तो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन और इनफ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन में हमने ये फ़र्क देखा कि फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और इनफ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। दोस्तों, दूसरा मॉडल है मोनार्कियल एंड रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये मोनार्कियल टर्म ही एक किंगशिप या क्वीनशिप को डिफाइन करता है। जैसे मोनार्कियल सिस्टम हमने इंग्लैंड में देखा और बाकी कुछ स्टेट में एक मोनार्कियल सिस्टम देखा। तो मोनार्क इज़ द हेड ऑफ द स्टेट होता है। अब ये ब्रिटेन के बारे में देखा जाए तो मोनार्क के जो पावर्स हैं वो लिमिटेड है और उसके सारे राजकीय अधिकार जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास रहते हैं। दूसरी तरफ रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन का एक एग्जाम्पल देखा जाए तो अमेरिका उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है, जिसमें अध्यक्ष का चुनाव होता है और वो राष्ट्र का प्रमुख होता है। ये आधुनिक संविधान का जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ, उसकी शुरुआत या उसका श्रेय अमेरिका के संविधान को जाता है, जो 1787 में बना और जिसमें बिल ऑफ राइट्स की प्रोविजंस उसमें शामिल किए गए। इसमें फ्रेंच डिक्लेरेशन जो है, फ्रेंच डिक्लेरेशन का भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जो 1789 में आया। और दोनों संविधान जो है वो एक क्रांति के फलस्वरूप है। वो संविधान मिलने के लिए, वो राइट्स मिलने के लिए दोस्तों बहुत ही रक्तरंजित क्रांति करनी पड़ी। इसके बारे में हम बहुत ही फॉर्चुनेट है कि हमारे जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, वो हमें एकदम इजीली हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स ने दिए हैं। इन राइट्स के लिए जो पूरा देश, पूरा यूनिवर्स, पूरा वर्ल्ड इतने सालों से स्ट्रगल कर रहा है, राइट फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ मैग्ना कार्टा 1215 से लेके अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स हो, फ्रेंच डिक्लेरेशन के राइट्स हो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो, रशियन रिवॉल्यूशन हो, तो ये सब जो स्ट्रगल था वो राइट्स के लिए ही था। और हम उसके बारे में बहुत ही फॉर्चुनेट है कि ये जो सारे राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, वो हमें बिना झगड़े हुए और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स ने दिए हैं वो उनकी मेहनत का यहाँ पे वो फल है। फिर आता है दोस्तों प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंशियल संविधान में जो सारे अधिकार होते हैं वो अध्यक्ष में होते हैं, जो जैसे कि अमेरिका है जो प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाए तो ब्रिटेन का है, जहाँ पे ब्रिटेन का संविधान संसद को अधिकार देता है। और ये दोनों जो प्रकार है वो सरकार ने कैसे चलने चाहिए, सरकार ने कैसे एक्ट करने चाहिए, सरकार ने कैसे रूल्स और रेगुलेशन करने चाहिए, इसको वो डील करता है। रिपब्लिक संविधान के सारे राइट्स जो है, सारे पावर्स जो है वो अध्यक्ष के पास होते हैं और वो राष्ट्र का प्रमुख होता है। वो किसी भी सदन का या सीनेट का सदस्य नहीं होता है दोस्तों। जैसे रिसेंटली हमने अमेरिका में देखा कि उनके प्रेसिडेंट्स कैसे चुने जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच में जो चुनाव हुआ उसमें हमने देखा कि उनका इलेक्शन फॉर्म जो है, इलेक्शन पैटर्न है वो प्रेसिडेंशियल है।
पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जीक्यूटिव ब्रांच का प्रमुख प्राइम मिनिस्टर होता है और वो हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव होता है, और जो सदस्य हैं उनके लिए वो रिस्पॉन्सिबल या जवाबदेह होता है। अकाउंटेबिलिटी उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की तरफ होती है। जैसे हमने 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट डिस्कस किया था दूसरे वीडियो में, लॉर्ड पामस्टन ने जो इंट्रोड्यूस किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, उसमें उन्होंने जो मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंट्रोड्यूस करने की बात की थी वो यहाँ पे हमें दिखाई देती है कि जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिस्पॉन्सिबल रहता है, क्योंकि ये सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर्स जो है वो लोगों के बीच से चुन के आते हैं। तो दोस्तों ये था प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगला फॉर्म और अगला मॉड्यूल देखते हैं, फेडरल एंड यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों फेडरल का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर्स, जैसे फेडरल गवर्नमेंट और यूनिट्स के बीच में डिवीजन ऑफ पावर्स होते हैं, और यूनिटरी का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर्स, जैसे कि सारे पावर्स एक ही हाथ में आ जाते हैं। अब ये फेडरल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जैसे अमेरिका जो है वो प्योर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अमेरिका हो, स्विट्ज़रलैंड हो या मलेशिया हो, ये प्योर फॉर्म ऑफ फेडरल स्टेट है। फेडरलिज्म मतलब फेडरल गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट्स के पास कुछ पावर्स रहते हैं, और जो यूनिट्स रहते हैं, स्टेट्स रहते हैं, उनके पास भी कुछ पावर्स रहते हैं। तो ये प्योर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहता है। अब ये यूनिटरी फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है दोस्तों? तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सारे राइट्स, सारे पावर्स, सारे अधिकार जो है वो एक ही हाथ में आ जाते हैं, जैसे रोमानिया हो, आयरलैंड हो या नॉर्वे हो। तो ये यूनिटरी फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बेस्ट एग्जांपल्स हैं, जहाँ पे यूनिट्स को कोई भी राइट्स नहीं रहते, लॉ बनाने के राइट्स हो या कोई भी डिसीजन लेने के राइट्स हो, तो वो किसी भी तरह से स्टेट्स के पास, यूनिट्स के पास नहीं रहते। तो ये फ़र्क है फेडरल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और यूनिटरी फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में। तो दोस्तों भारत का संविधान जो है वो पूरा फेडरल भी नहीं है और पूरा यूनिटरी भी नहीं है, तो वो एक क्वासी फेडरल टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर हम भारत के संविधान के प्रोविजंस देखें, आर्टिकल्स देखें, चैप्टर्स देखें, तो उससे हमें पता चलता है कि भारत के संविधान में फेडरलिज्म के फीचर्स भी हैं और यूनिटरी फीचर्स भी है। अब फेडरलिज्म के फीचर्स जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन दी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, ये जो है वो लिस्ट के ऊपर है, जैसे स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनिटरी फीचर्स क्या है दोस्तों? तो इमरजेंसी प्रोविजंस है, और जो बाकी भी प्रोविजंस है कुछ वो यूनिटरी फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दिखाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत का संविधान जो है वो एक परफेक्ट मिक्सचर ऑफ फेडरल फीचर्स और यूनिटरी फीचर्स हैं, इसलिए हम इसको नाइदर प्योरली फेडरल नॉर प्योरली यूनिटरी, बट इसको हम क्वासी फेडरल टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, और एक दुनिया का बहुत ही आदर्श हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो दोस्तों लास्ट है पॉलिटिकल एंड लीगल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ अब ये पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, जहाँ पे विधिपालिका का कार्यपालिका पे कंट्रोल रहता है, और ये लीगल कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसके एकदम विरुद्ध होता है, और न्यायपालिका सरकार पे नियंत्रण रखती है। लीगल कॉन्स्टिट्यूशन में लीगल कॉन्स्टिट्यूशन होता है जहाँ पे न्यायपालिका विधिपालिका पर नियंत्रण रखती है, और पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन में जो लेजिस्लेचर्स हैं वो उसको प्रिवेल करता है। फॉर एग्जांपल सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो फ्रॉम पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन से लीगल कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ शिफ्ट हुआ, वो है यूनाइटेड किंगडम। तो दोस्तों ये सब थे बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और मॉडल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हमने देखा कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन, अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल, मोनार्कियल एंड रिपब्लिकन, प्रेसिडेंशियल, पार्लियामेंट्री, फेडरल एंड यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल एंड लीगल कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों हमारा जो भारत का संविधान है वो दुनिया का सबसे आदर्श संविधान माना जाता है, और वो
नाइदर प्योरली फेडरल नॉर प्योरली यूनिटरी, बट वो क्वासी फेडरल भी है और वो फ्लेक्सिबल और रिजिड भी है। तो दोस्तों इस तरह से आज हमने डिस्कस किए कुछ बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें मॉडल्स भी हमने डिस्कस किए। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज के लिए हम यही रुकते हैं। आप अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। गुड बाय, टेक केयर।